जय श्री कृष्णा। विस्पान कीजिए आज की कथा का। आज के अध्याय में आप सुनेंगे श्री कृष्ण शाप संवाद और भगवान सूर्य नारायण की पूजा विधि के बारे में। राजा शैतानिक एक ने कहा, ब्रह्मा श्रेष्ठ भगवान सूर्य नारायण का महात्मा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए सप्तमी का आप पुनः कुछ और विस्तार से वर्णन कीजिए। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, राजा, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र श्याम का जो परस्पर संवाद था, इसका मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय में श्याम ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पिताजी, इस मनुष्य संसार में जन्म ग्रहण कर कौन सा ऐसा कर्म करे जिससे उसे दुख का न हो और मनवांछित फलों को भी प्राप्त करे, स्वर्ग लोक को प्राप्त कर ले, मुक्ति भी प्राप्त कर सके। कृपया आप इन सभी का वर्णन करें। मेरा मन इस संसार के अनेक प्रकार की आदि व्याधियों को देखकर अत्यंत उदास हो रहा है। मुझे क्षण मात्र भी जीने की इच्छा नहीं होती, अतः आप कृपा कर ऐसा उपाय बताएं जिससे दिन इस संसार में रह जाए, ये आदि व्याधियां पीड़ित न कर सके और फिर इस संसार में जन्म को अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, देवताओं के प्रसाद से, उनके अनुग्रह से, उनकी आराधना करने से ये सब कुछ प्राप्त हो सकता है। देवताओं की आराधना ही परम उपाय है। देवता अनुमान और आगम प्रमाणों से सिद्ध होते हैं। विशिष्ट पुरुष विशिष्ट देवता की आराधना करे तो वह विशिष्ट फल भी प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि देवता ही है नहीं, फिर विशिष्ट देवता भला की क्या समझा जाए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बस आगम से, अनुमान और प्रत्यक्ष से देवताओं का होना सिद्ध होता है। सामने फिर वह कहा, यदि देवता प्रत्यक्ष सिद्ध हो सकते तो फिर उनके साधन के लिए अनुमान और आगम प्रमाण की कुछ भी अपेक्षा नहीं। श्री कृष्ण कहने लगे, बस सभी देवता प्रत्यक्ष नहीं होते, शास्त्र और अनुमान से ही हजारों देवताओं का होना सिद्ध माना जाता है। सामने फिर से कहा, पिताजी, फिर जो देवता प्रत्यक्ष हैं और विशिष्ट औरों का देने वाले हैं, इससे पहले आप उनका वर्णन कीजिए। अंतर शास्त्र तथा अनुमान से सिद्ध होने वाले देवताओं का वर्णन करें। श्री कृष्ण कहने लगे, प्रत्यक्ष देवता तो संसार के नेत्र स्वरूप भगवान सूर्य नारायण के ही हैं, इससे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं। संपूर्ण जगत इन्हीं से उत्पन्न हुआ है और अंत में इन्हीं में विलीन हो जाएगा। सत्य आदि युग और काल की गणना इन्हीं से सिद्ध होती है। ग्रह, नक्षत्र, योग, करण, राशि, आदित्य, वासु, रुद्रायु, अग्नि, वायु, अश्विनी कुमार, इंद्र, प्रजापति, दिशाहीन लोक और पर्वत, नदी, समुद्र, नाग तथा संपूर्ण भूत ग्राम की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु भगवान सूर्य नारायण ही है। ये संपूर्ण सनाचर जगत इनकी इच्छा से उत्पन्न हुआ है, इनकी ही इच्छा से स्थित है और सभी इन्हीं की इच्छा से यहाँ पर अपने व्यवहार में प्रति होते हैं। इन्हीं के अनुग्रह से असर संसार प्रत्यनशील दिखाई देता है। सूर्य भगवान के उदय के साथ जगत का उदय और उनके अस्त के होने के साथ जगत का अस्त हो जाता है। इसे अधिक न कोई देवता हुआ और न ही कभी हो सकेगा। वेदीय शास्त्रों तथा इतिहास आदि में इनका परमात्मा, अंतरात्मा आदि शब्दों से प्रतिपादन किया सर्वत्र व्याप्त है। इनके संपूर्ण गण और संपूर्ण प्रभाव का वर्णन 100 वर्षों से भी अधिक नहीं किया जा सकता। वत्स, इसलिए दिवाकर, गुणाकर, सबके स्वामी, सबके सृष्टि और सबका संहार करने वाले भी यही कहे गए हैं। ये स्वयं अव्यय हैं जो पुरुष सूर्य मंडल की रचनाकार प्राप्त है। मध्यान्ह और रस्यान उनकी पूजा कर उपस्थान करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। जो प्रत्यक्ष सूर्य नारायण का भक्त पूर्वक पूजन करता है, उसके लिए कौन सा पदार्थ दुर्लभ है और जो उनकी अपनी अंतरात्मा में ही मंडल स्थल भगवान सूर्य को अपनी बुद्धि द्वारा निश्चित कर लेता वह तथा ऐसा समझकर ध्यान पूर्वक पूजन, हवन और जाप करता है, वे सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में इनके लोक को प्राप्त होता है। इसलिए पुत्र, यदि तुम इस संसार में सुख चाहते हो और भुक्ति तथा भुक्ति की इच्छा रखते हो तो विधि पूर्वक प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की तन्मयता से आराधना करो। इससे तुम्हें आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक कोई भी सुख प्राप्त नहीं होंगे। जो सूर्य भगवान की शरण में जाते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता।
उन्हें इस लोक तथा परलोक में शाश्वत सुख भी प्राप्त होता है। स्वयं मैंने भगवान सूर्य की बहुत काल तक यह की थी विधि आराधना की है, उन्हें की कृपा से मुझे दिव्यांग प्राप्त हुआ। तो बस इससे बढ़कर मनुष्यों के हित का कोई और उपाय है ही नहीं। इसके बाद श्री कृष्ण सूर्य नारायण के नित्यार्जन का विधान बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, साप और हम सूर्य नारायण की पूजा विधान बताते हैं, जिसके करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी मनोरथ की सिद्धि होती है। प्रातःकाल उठकर शाक आदि से निर्वत होकर नदी के तट पर जाकर आचमन करना चाहिए। फिर सूर्योदय के समय मृत्यु का शरीर पर लेपन अर्थात मिट्टी का शरीर पर लेपन का स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और सप्तक्षर मंत्र अर्थात खाकोल के स्वाहा भगवान को अर्घ दे। फिर हृदय में मंत्र का ध्यान करें और सूर्य मंदिर में जाकर सूर्य देव की पूजा करें। सर्वप्रथम श्रद्धा पूर्वक रोचक और कुंभक नामक प्राणायाम कर वही और यज्ञ महेंद्र सूक्ष्म शरीर इंद्रियों को अपने अपने स्थान में उपन्यास करे। ओम का स्वाहा हृदय नमः, ओम ख्वाम स्वाहा सरसे स्वाहा, ओम उसका ये स्वाहा लिखाए वस्त्र, ओम व्याम स्वाहा कविताएं। हम ओम स्वाहा इन मंत्रों से अभंग व्यान्यास का पूजन सामग्री का मूल मंत्र है। अभिनियंत्रित जल द्वारा परीक्षण करें, फिर सुगंध आदि पुष्पादि उपचारों से सूर्य भगवान का पूजन करें। सूर्य नारायण की पूजा दिन के समय सूर्य मूर्ति में और रात्रि के समय में करनी चाहिए। प्रभात काल में सुप्रभा मुखी अर्थात पूर्व की ओर मुँह करके, सायंकाल में पश्चिम की ओर मुँह करके और रात्रि में उत्तर की ओर मुँह करके पूजन करने का विधान है। ओम खालोकाय स्वाहा इस सप्तक्षर मूल मंत्र से सूर्य मंडल के बीच सर्ग दल का ध्यान कर उसके मध्य में सहस्त्र करने से दैत्य विमान भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति का ध्यान करें। फिर रक्त चंदन करवीर आदि रक्त पुष्पों द्वारा दीप अनेक प्रकार के नए वित्तीय वस्त्र दूरण भूषण आदि उपचारों से पूजा करें। अथवा रक्त चंदन से तदमर पत्र में शत दल कमल बनाकर उसके मध्य में सभी उपचारों को भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें। चाहे दलों में साधारण पूजन कर उत्तरादि दिशाओं में सोम आदि 8 ग्रहण का पूजन अर्चन और फिर अशुद्ध फलों तथा उनकी आयु का भी सभी दिशाओं में पूजन करें। नाम के आदि से प्रणव लगाकर अर्थात ओम लगाकर नाम को चतुर्दिक विभक्ति युक्त करके अंत में नमः कहें, जैसे ओम सौम्य नमः इत्यादि। इस प्रकार नाम मैत्रों से सबका पूजन करें। इस व्योम मुद्रा, रवि मुद्रा, पद्मा मुद्रा, माँ श्वेत समुद्र और अस्त्र मुद्रा दिखाए। यह 5 मुंडे पूजा जब ध्यान आग्रह आदि के समय दिखाने चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक भक्तिपूर्वक तन्मयता के साथ भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से अभीष्ट मनोरथ की प्रताप होती है और बाद में मुक्ति भी मिल जाती है। इस विधि से पूजन करने पर रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, धनहीन धन प्राप्त कर लेता है, राज्य भ्रष्ट हो राज्य मिल जाता है, पुत्र है तो पुत्र प्राप्त हो जाता है। सूर्य नारायण का पूजन करने वाला मनुष्य प्रज्ञा मेधा सभी समृद्धियों से उत्पन्न हो जाता है, चिरंजीवी हो जाता है। इस विधि से पूजन करने पर कन्याओं को उत्तम वर्गी पूर्वा, स्त्री को उत्तम सौभाग्य तथा विद्यार्थी को शुद्ध विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसा सूर्य भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है। इस प्रकार सूर्य भगवान का पूजन करने से धन धनी संतान पशु आदि की नित्य अभिव्यक्ति होती है, मनुष्य निष्काम हो जाता है और अंत में उसे सद्गति प्राप्त होती है। हर एक कृष्णा